हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। इसके पहले मैंने इसकी इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जो ये सेशन चल रहा है मिक्सर एंड एलिगेशन का, जो हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन, आपको 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ उसकी कॉन्सेप्ट एंड उसके कुछ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, पूरे सेशन को देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम क्वेश्चन के साथ। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का डे 2 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बता दें, फिर इस बेस पर किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो आपको सिखा देंगे। तो सबसे पहली चीज़, अगर मिक्सचर में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, किसी रेशो के साथ अगर कोई चीज़ मिलाई जाती है तो वो क्या होता है, आपका मिश्रण होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो डेफिनेट हो, आप किसी के साथ भी रेशो, कोई सी भी रेशो ले सकते हो। तो ये मिश्रण होता है कि कोई डेफिनेट रेशो नहीं होता, लेकिन हाँ उनका रेशो ज़रूर होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है किस बेस पर। जैसे आपको अगर विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालने का बोला है मिक्सचर के अंदर, तो आपको कैसे निकालना है। जब मिश्रण की बात की जाए, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, मिश्रण की बात कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर एसपी दिया है यानी कि विक्रय मूल्य दिया है और आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस आर। अब यहाँ पर जो साइन है प्लस माइनस आर का, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर प्रॉफिट की बात करेंगे, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा उस वैल्यू को 100 के साथ प्लस करेंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको माइनस करेंगे। किस वैल्यू को, जो आपको दिया होगा क्वेश्चन को, इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और आर क्या होगा, आर वही होगा जो आपको परसेंट में प्रॉफिट या फिर लॉस दिया होगा। अगर लॉस होगा तो हानि बोलते हैं इसको, तो ये माइनस, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट तो प्लस। और ऊपर क्या लिखेंगे, एस पी इंटू 100। एस पी वॉट, एस पी इज़ द विक्रय मूल्य। ये क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, इंटू, ये इंटू का साइन है, इंटू 100 करेंगे और अपॉन में आएगा 100 प्लस माइनस। और प्लस माइनस एक साथ नहीं होगा, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कब प्लस लगाना है कब माइनस लगाना है। प्लस लगाना है तभी, अगेन मैं बता देती हूँ, जब प्रॉफिट की बात करेंगे, और माइनस तभी लगाना है जब हम किसकी बात करेंगे, लॉस की। तो चलते हैं, देखते हैं इसके एग्जाम्पल किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं इसके बेस पर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि अगर आपको क्या निकालना हो, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, और क्या दिया हो आपको, विक्रय मूल्य दिया हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोला है 2 प्रकार की चाय है ना, 2 प्रकार की टी है, उसको मूल्य क्रम से एक का 120 रुपये पर केजी, क्योंकि 2 डिफरेंट वेराइटी की है, और एक का 180 रुपये पर केजी, यानी कि एक 120 रुपये किलो मिल रही है और एक 180 रुपये किलो मिल रही है। तो क्या बोल रहे हैं, इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जो मिश्रण है, यानी दोनों को अगर मिक्स कर दें तो इसको किस रेशो में मिक्स करें कि जो उसका मूल्य है वो 168 रुपये केजी हो, और जिसको बेचने पर हमें लाभ भी हो, कितने का, 20% का। तो यहाँ पे आपको आर की वैल्यू दी है, जैसे कि यहाँ पर ये मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है, तो यहाँ पे आपको आर कितना दिया है, 20%। ये क्या है, प्रॉफिट है यानी कि लाभ है, तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। आपको 2 मूल्य दिए हैं, 120 और 180, ठीक है। और इस मिश्रण को क्या बोला है कि अगर 168 रुपये में बेचा जाए तो ये आपका क्या होगा, एसपी, क्योंकि बेचने की बात की जा रही है, यानी सेलिंग की बात की जा रही है, तो सेलिंग प्राइस आपका 168 रुपये होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको परसेंट दिया है इंटू 100 करके आप क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जब आपको क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो 2 क्रय मूल्य ऑलरेडी दिए हुए हैं, तब आप उस चीज़ को निकाल पाएंगे। तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, यानी कि सीपी। क्या निकालेंगे, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला बताया, एसपी इंटू 100 अपॉन में प्लस माइनस आएगा आर के साथ, यानी 100 को, आर क्या है, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस, अगर लॉस होगा तो माइनस। यहाँ पर एस पी आपका दिया है 168 इंटू 100 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और ये प्रॉफिट लॉस में भी पड़ा होगा ये फॉर्मूला। तो 100 के साथ नीचे क्या होगा, प्लस और माइनस, 2 चीज़ें आती, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस। जब हम इसको प्लस करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए, 168 इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा, 120 आया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट दीजिए 6 टाइम, ये चला जाएगा 5, 6 से कट जाएगा ये 24,
सॉरी 28 आ जाएगा, 6 2 12, बचेगा 4, 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 140। ठीक है, तो ये 140 क्या आया आपका CP, और 2 CP ऑलरेडी दिए हैं एक के साथ, तो मिक्स किसके साथ करेंगे, रेशो निकालना। अगर आपसे पूछते कि कितना मिक्स करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया 140, लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना है, अनुपात। क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है रेशो। तो रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना है, वही जो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा था, सिंपली वही करना है कि एक का मूल्य 120 है ना, और दूसरे का मूल्य कितना है 180, इन दोनों को मिक्स करके 168 रुपये पे बेच दिया था, तो उसको 20% का लाभ हुआ था। तो वहाँ से हमें CP पता चल गया कि ये CP कितनी थी उसकी, अगर 168 उसकी सेलिंग प्राइस थी, क्योंकि 168 पर तो उसने बेचा था, लेकिन उसने कितने में ख़रीदा उसको ये नहीं बताया, कि यानी उसका CP क्या होना चाहिए, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो चीज़ हमें निकाल ली यहाँ पर 140। तो यहाँ पर बीच में क्या रखेंगे 140, हमने आपको बताया था लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में, इस तरह से माइनस करके लिखते हैं एलिगेशन के रूल में। एलिगेशन चैप्टर थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएंगे अगर पूरे वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 40, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 140 में से 120 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पे बस यही रूल फॉलो करना है कि ये जो राइट वाला है, ये जो लेफ़्ट वाला है, तो लेफ़्ट वाला राइट साइड आएगा और राइट वाला लेफ़्ट साइड आएगा, ये रूल होता है एलिगेशन का। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हैं, 0 से 0, 2 से ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2:1, यानी आपका रेशो आ गया और यही आपका आंसर है। तो आपसे क्या पूछा था, किस रेशो में मिलाएं कि उसको 168 में बेचने पर 20% का लाभ हो। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो चलते हैं एक और एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन और आते हैं। तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर पाएँ। वीडियो को पॉज करके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या बोला है, एक विक्रेता 15 रुपये पर केजी और 60 केजी के गेहूं में, है ना, अगर 15 रुपये पर किलो है, कितना है 60 किलो है गेहूं में, वो क्या करता है 20 रुपये पर केजी वाला कितना गेहूं मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 18 रुपये पर केजी हो जाए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि उसके पास 60 केजी गेहूँ है और जिसकी रेट कितनी है 15 रुपये किलो। अगर उसको 20 रुपये, जो 20 रुपये किलो वाला दूसरा गेहूं है उसमें मिलाना है, तो वो कितना गेहूं मिलाए, यानी केजी में ही निकालना है, यहाँ पे रेशो में नहीं निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। तो उसको बोला है कि अगर 20 रुपये किलो का भी गेहूं है उसके पास और एक 15 वाला है, 15 वाला कितना है वो आपको बता दिया कि 60 केजी है, ठीक, और दूसरा 20 वाला कितना है ये नहीं पता, लेकिन उसने बोला कि कितना मिलाना है, यही आपको निकालना है कि कितना गेहूँ मिलाएं 20 रुपये केजी वाला, कि जो इसका एवरेज रेट हो जाए गेहूं का वो कितना हो जाए 18 रुपये। तो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर 15 रुपये वाला गेहूं, ठीक है, पहला है ना, फर्स्ट वाला। सेकंड वाला कितना है 20 रुपये वाला, नहीं पता कितने में मिलाना है, लेकिन क्या बोला है कि कितना मिलाएं कि उसका मिश्रण 18 रुपये हो जाए, तो बीच में क्या आ जाएगा 18। तो फिर आपको रेशो पता चल जाएगा यहाँ से, और रेशो पता चल जाएगा तो आप उसको निकाल पाएंगे। तो कैसे, इसका रेशो कितना आ जाएगा, इधर से 3 और इधर से कितना 2, तो रेशो क्या आ गया कितना 3। तो रेशो तो पूछा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कितना गेहूं मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं, ये नहीं पूछा है। तो यहाँ पर कितना गेहूं मिलाएं, तो आप कैसे निकालेंगे, रेशो आ गया फर्स्ट वाले का 2, सेकंड वाले का 3, यानी कि टोटल रेशो कितना होगा 5। लेकिन यहाँ पर आपको क्या गिवन है कि 3 जो है 60 वाला गेहूँ दिया है 60 केजी। हाँ क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, इधर पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ये 60 केजी गेहूँ आपको दिया है। ये 60 केजी गेहूँ का रेशो क्या है, तो 60 केजी वाला जो वही है जो 15 रुपये पे बेच रहे थे, तो 15 रुपये वाले का रेशो कितना है 2। निकालना किसको है आपको, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का पता ही नहीं है कितने किलो है, तो इंटू 3, बस इसको काट लीजिए, ये कितना आ जाएगा 30। तो टोटल कितना आ जाएगा 90 केजी। वैसे भी इसका रेशो ज़्यादा है, आप वैसे भी समझ जाइए कि वाला तो ज़्यादा ही आएगा 60 से। तो यानी कि वो 20 रुपये किलो वाला गेहूँ कितना मिलाना है कि उसका रेट, एवरेज रेट 18 रुपये पर केजी हो जाए, तो वो 90 केजी। सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो 18 दिया है ना, इससे आप क्वेश्चन को, नहीं तो फिर कुछ और हिंट देते, तो यहाँ से आपका रेशो निकल गया। अगर रेशो पूछता तो यहीं पर आंसर खत्म हो जाता, लेकिन आपसे इसमें क्या पूछा है, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, रेशो, है ना, वहाँ पर वैल्यू पहले निकल गई थी, लेकिन इसमें क्या पूछ रहे हैं आपसे,
इसमें डायरेक्ट आपसे उसका वेट पूछ रहे हैं कि कितना होगा, क्वांटिटी पूछ रहे हैं कितने किलो होगी। तो आपको क्या करना है, बस जिसका दिया है उसका रख दिया उसके नीचे, यानी 60 का दिया है 2 या फिर ये सोचो कि टू का दिया है, ऐसे भी निकाल सकते हो, 2 का 60 है तो एक का 30 तो दूसरे का 90, है ना। ये लास्ट में अलग अलग स्टेप से सब करते हैं, अलग अलग कभी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, या तो इसका निकाल के इसमें इंटू कर दो, बात वही है, या वहीं पर राग साइड में इंटू में रख लो, तो ये कितना आ जाएगा 90। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यदि कुल मिश्रण दिया हो, कैसे, किसी क्वेश्चन में पूरे मिश्रण दिया होता है ना, तो अगर पूरा ही मिश्रण आपको दिया हो तो उस क्वेश्चन को कैसे करना है वो आपको सीखना है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। तो अगर पूरा मिश्रण आपको दिया है ना, और आपको क्या निकालनी है, उसकी क्वांटिटी निकालनी, जैसे नहीं दे देते हैं, जैसे 2 प्रकार के चाय को अलग अलग केजी हैं उसको मिला खरीद कर बहुत सारा मिश्रण तैयार किया जाता है और आपको बता दिया जाता है कितना मिश्रण तैयार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको बताया नहीं था इस वाले क्वेश्चन में, है ना, इस वाले क्वेश्चन में आपको निकालना था, अब ये आपको बता दें अगर कि 90 केजी है टोटल, तब आपको बता दें कि इतने रुपए में अगर बेचना हो तो पहले कितना मिलाया गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले तो आप इसका फॉर्मूला सीख लें कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़, अगर कुल मिश्रण दिया हो, आपको मात्रा निकालनी हो, तो अनुपात इंटू क्या हो जाएगा मिश्रण, यानी जो रेशो आपको दिया होगा इंटू क्या हो जाएगा मिश्रण। यानी अगर रेशो नहीं दिया है तो रेशो निकालना पड़ेगा, और किसी क्वेश्चन में रेशो दिया होता है, और नीचे क्या आएगा, जो रेशो रहेगा उसका योग। अगर रेशो नहीं दिया है, अगेन मैं बोल रही हूँ, उस रेशो को निकाल सकते हैं आप, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सीखा है। तो चलते हैं, अनुपात इंटू मिश्रण, और मतलब जो रेशो होगा इंटू जो आपका मिक्सचर होगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ दी रेशो। ये आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट होगा किसके लिए, जब आपको मिश्रण दिया हो और आपको क्या निकालना हो, क्वांटिटी निकालनी हो, यानी कि मात्रा निकालनी हो, तब आपको ऐसे करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक विक्रेता 20 रुपये की दर से, ठीक, 20 रुपये की दर से दूध खरीदकर पानी मिलाकर मिश्रण तैयार करता है, और उसके बाद 20 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो बताइए कि उसने दूध व पानी को किस अनुपात में मिलाकर मिश्रण को तैयार किया है। यहाँ पर डायरेक्ट रेशो भी निकालना है। और भी क्वेश्चन है जिसमें आपको क्या बताना है, क्वांटिटी भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को तो बहुत आसान तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहाँ पर क्या है कि CP निकालना है। जब CP निकालना है तो क्या हो जाएगा, SP इंटू 100, अभी किया था फर्स्ट वाला क्वेश्चन, तो 20 इंटू 100 अपॉन में 25% का लाभ हो रहा है, तो 100 के साथ क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक, इसको कैंसिल कर दीजिए, 25 से कैंसिल हो जाएगा ये 4, तो कितना आ जाएगा CP आपका 16। तो एक आपको 20 रुपये की दर दिया है, दूसरा आपको नहीं पता है, तो दूसरा क्या मान लो, ये किसका हो गया, मिल्क का, वाटर का नहीं दिया है तो 0 मान सकते हैं, और बीच में क्या आ जाएगा 16 जो हमने अभी निकाला, बस इसको क्या कर देंगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 4, तो कितना आ गया 4:1। तो ये किस मिश्रण में तैयार किया गया, 4:1 के मिश्रण में इसको तैयार किया गया है। इसी तरह से अगर और क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे करना, तो ये वाला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे ये वाली जो आपको मैंने मेथड बताई अभी, ये फॉर्मूला इसमें काम आने वाला है। तो यहाँ पर क्योंकि कुल मिश्रण आपको दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक विक्रेता 2 प्रकार की, यहाँ पे काट दीजिए, एक विक्रेता 2 प्रकार की सेब को क्रमशः 160 रुपये और 200 रुपये की दर से क्या करता है, खरीद कर 40 किलो का मिश्रण तैयार करता है। टोटल कितना मिश्रण है, 40 केजी का, और जो रेट है एक की 160 है और दूसरे की कितनी है, 200 रुपये है। लेकिन ये वाला आपको क्या दिया है, टोटल क्वांटिटी दे दी है कि 40 केजी का मिश्रण तैयार करता है, किस रेट पर, 160 और 200 के अलग अलग हैं। तो यदि मिश्रण का मूल्य 175 रुपये पर केजी हो, यानी कि ये जो मिक्सचर है अगर इसकी रेट 175 रुपये पर केजी कर दें, तो बताना है कि तो पहले प्रकार का सेब कितना मिलाया गया। अगर इस रेट पर कर दें इसकी वैल्यू जो है क्वांटिटी की, तो आपको बताना है पहले प्रकार का सेब जो है वो कितना मिलाया गया है, वो आपको निकालना है। तो अभी बताया कि जब टोटल क्वांटिटी दी हो, तो सबसे पहली चीज़ ये तो क्या है आपकी क्वांटिटी, ये आपके पूरे पैसे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये टोटल वाला है। तो आप इस तरह से इसका पहले रेशो निकाल लीजिए, 160 रुपये में है, एक 200 में है, और जो फाइनली बेचेंगे वो कितने में, 175 वाला। पहले आप क्या निकाल लें, इनका रेशो निकाल लें। जब इनका रेशो निकालेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, ये 25
ये कितना आ जाएगा 15, 5 से काट दीजिए 5 और ये 3, तो आपका रेशो कितना आ जाएगा 5:3। 5:3 मैंने क्या बोला था, रेशो नहीं दिया होगा तो आपको रेशो निकालना है, ये वाला क्वेश्चन। अनुपात इंटू मिश्रण अपॉन में अनुपात का योग, तो अनुपात तो आपने निकाल लिया। तो अनुपात इंटू मिश्रण, तो अनुपात किसका निकालना है, सबसे पहले प्रकार का सेव, तो पहले प्रकार का सेव ये वाला है, सॉरी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले प्रकार का सेव ये वाला है और दूसरे प्रकार का ये वाला है। तो पहले प्रकार का रेशो आपको दिया है, पहले प्रकार का रेशो दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रकार का निकालना है तो पहले प्रकार का रेशो इनटू में क्या निकालेंगे, जो उसकी टोटल क्वांटिटी होगी, और अपान में इनका सम। तो अपॉन में इनका सम लिखेंगे 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 से कटा 5 बार, यानी कितना आ गया 25 kg। यानी इसका जो मिक्सर किया गया इस रेशो पर बेचने के लिए, इस रेट पर बेचने के लिए, वो कितना था पहले वाले प्रकार के सेब का जो 160 रुपये पर किलो बेचा जा रहा था, 25 किलो मिलाया था उसने। तो कुछ नहीं करना, अगर रेशो नहीं दिया तो पहली चीज़ रेशो निकाल लीजिए, रेशो का सम नीचे आ जाएगा, इनटू ऊपर वही रेशो आएगा जिसका आपको पूछा होगा, बस। और ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।